जिस वक्त वो उन्होंने विड्रॉ किया, सरकार ने क्या वादा किया था बताइए आप सर। कि अब चुनाव होगा तो आ जाना, जब हमारा चुनाव चल रहा होगा गलत गलत, सरकार ने मांग लिया था बैठेंगे, ना 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 ना, आप गलत कह रहे हैं सर, आप गलत कह रहे हैं सर। देखो इस वक्त सरकार सिर्फ उद्योगपतियों की है, आम जनता की नहीं है, आप ये मान लीजिए। और कैसी बात करें सर, सरकार हम जैसे गरीब लोगों की है। किसान भाई साहब से धान और गेहूं गन्ना ही नहीं उगाता किसान। सर सुनिए सुनिए ये जो सुनिए देख रहे हैं, ये कौन सी सरकार लाई है सर? आज अगर ये सरकार कुछ करेगी, जिस हिसाब से हुड़दंग कर रहे हैं पंजाब में कुछ ग्रोथ नहीं होगी। अगर इस तरह से हुड़दंग करेंगे, जलंधर में 2000 करोड़ का चर्च बन रहा है, वहां पे IIT खुलवा देना, फिर वहां नहीं खोलेंगे। सारे सरदार कहना नहीं चाहिए, सरदार ने सबसे ज्यादा कुर्बानी दे रखी, लेकिन आज की डेट में 30% कर्मठ हो रखे हैं। सारी फंडिंग चल रही यूरोप से और कनाडा से। सारे नाम मसीह लेके घूम रहे हैं, सरदार कहते हैं। जिन राज्यों में हाँ सारे उसी ऐसे कौन से किसान है, ऐसे कौन से किसान है जो चुनाव के ठीक 3 महीने पहले आके पत्थरबाजी कर रहे हैं? हमारे सरदार हैं, सरदार ऐसे कौन से किसान है जो ठीक 3 महीने पहले आके पत्थरबाजी कर रहे हैं? जब आप सही सवाल पूछेंगे ना, ऐसे कि किसानी कर लाहो, अरे किसानी कर लाहो, किसानी करेला धूरी माटी में बलमुआ मोर किसानी करेला, धूरी माटी में बलमुआ मोर किसानी करेला। ऐसे कौन से किसान है जो चुनाव के ठीक 3 महीने पहले आके पत्थरबाजी कर रहे हैं? ऐसे कौन से किसान है जो रेंज रोवर में आ रहे हैं? ऐसे कौन से किसान है जो मर्सिडीज में बैठ के सुट्टा फूक रहे हैं और दारू पी रहे हैं और बिरयानी पेल रहे हैं? भैया हमारे खेत में टाइल्स नहीं उगती, टाइल्स में खेत पप्पू की उगती है। जो इटली में टाइल्स, जो इटली में जो इसमें खेत लगा रखा है ना, और जो कनाडा में जो खेत लगा रखा है, कहते हैं पत्थरबाजी करो और उसके बाद भाग जाओ, कनाडा प्लॉट खरीदो, मर्सिडीज में घूमो, रेंज रोवर में घूमो। जिस राज्य में अराजकता होगी, हिंसा होगी, दंगे होंगे, उस राज्य में कोई भी उद्योगपति अपने बिजनेस में के लिए पैसा नहीं लगाएगा। MSP गारंटी मांगना क्या सही है? बिल्कुल सही है भाई। आज के टाइम में भाई जो भी काम करे, अगर हम मान ले भी कोई नौकरी करे, उसका पक्का 1 तारीख नहीं इतने रुपये मिल लेंगे। अब किसान भाई 6 महीने चल, हमारे तो जमीन ठीक है भाई, जिनके पास जमीनें नहीं है, 5-7 किले वाले बहुत सारे जमींदार हैं, जिनके पास पैसे नहीं है भाई, 6 महीने ब्याज पे, वो स्प्रे के लिए, ब्याज के लिए, सभी चीजों के लिए ब्याज पे पैसे उठाते हैं, और उसके बाद में 6 महीने बाद में उनका ये फिक्स नहीं है भी कितने रुपए मिलेंगे। समस्या है, किसानों की समस्या है। बिल्कुल है, सरकार को भी पता कि भी चुनाव है, मना नहीं कर सकते। भाई की बात जैसे MSP लागू होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें रिजनेबल होनी चाहिए, क्योंकि हर चीजें डिमांड एंड सप्लाई पे चलती हैं। अब अगर कल को हम रिक्शा खरीद लें तो सवारी की गारंटी कभी सरकार नहीं देगी। हर जगह होते हैं, अब अड्डे भी इतने खड़े नहीं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम आएंगे तो MSP देंगे, MSP गारंटी देंगे। किसान आंदोलन पे आते हैं, वो कौन से किसान हैं जो लाल किला पे जाके देश का झंडा हटाते हैं? कौन से किसान है वो कौन से किसान है जो रेंज रोवर में आते हैं? अरे वो कौन से किसान है जो मर्सिडीज में आते हैं? क्या किसान के अच्छा एक बात बताइए, कौन से किसान है जो लाल किला पे जाके देश का, चलिए ठीक है आ सकते हैं, आपकी बातों से मैं सहमत हूँ, लेकिन मुझे एक बात बताइए, वो कौन से किसान है जो लाल किला पे जाके देश का झंडा हटाते हैं? मुझे बताइए। इनको एक बेड तक अस्पताल में नहीं दिला पाए उस बेटी के बाप के लिए, और बाद में वही बेटी आधे घंटे बाद दोबारा ट्वीट करती है, रहने दीजिए मेरे पापा मर गए। ये थी केजरीवाल की वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य व्यवस्था। अम्बेडकर साहब, उनको 50 साल बाद ये भारत रत्न मिला है। देखो अगर चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया तो सही दिया गया। अब वो आंदोलन करने से किसने किसी को रोका है? कोई भी करे। अब वो VIP किसान है, वो निकल पड़े हैं अपने मिशन पे, 2,500 ट्रक लेके। ये कोई शांति वाला आंदोलन थोड़ी है। सारे VIP है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखो तो सही ना उनको कैसे हरे भरे हैं, सब बूट सूट पहन के टीचर। आप उनको ये आंदोलन कितने दिन का होता है? 2-4-5 दिन का। वो 4-5 साल खड़े रहने को भी तैयार है। अगर जरूरतमंद आदमी होगा ना, वो 2 दिन भी खाली काम के नहीं रह सकता। हाँ, तो संपन्न है सारे, वो देश में अराजकता फैला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये आंदोलन है? अगर आंदोलन करना है आपने, अगर आपने प्रोटेस्ट करना तो जंतर मंतर पे बैठिए, थोड़े से लोग लेके बैठिए। कि मोदी जी का ग्राफ राम मंदिर बनने से बहुत बढ़ गया। विपक्ष वालों को पता लग गया, केजरीवाल जो चुरकुट पार्टी है, इन लोगों को पता लग गया कि अब मोदी जी को हराना मुश्किल है, क्योंकि 4.5 मोदी जी वैसे ही जाने वाले 450 पार। तो मोदी जी का ग्राफ नीचे करने के लिए किसान आंदोलन का खाली
ऐसे ही चढ़ रहे किसान तक लाइन भी हैं। है। ओरिजिनल किसान है ही नहीं है। हम ये नहीं कह रहे किसानों को जेल में रखें, लेकिन उन लोगों को तो जेल में रखना पड़ेगा जो दिल्ली की अभिव्यक्ति पे आजादी छीनना चाहते हैं, देश की अखंडता को सुरक्षा को खतरा पैदा करना चाहते हैं। आज हमने देखा कुछ लोग थे उस आंदोलन में, कौन थे वो हमें नहीं पता, बड़े बड़े पत्थर को छोटे छोटे पत्थरों में तोड़कर पुलिस वालों को मार रहे हैं। किसान आंदोलन के पीछे कौन? किसान आंदोलन के पीछे राहुल गांधी है, राहुल नहीं, सुनिए मेरी बात को, पूरी बात सुन लीजिए। किसानों की जो मांग जायज होंगी उसको सरकार को मानना चाहिए, ये ऐसा मानते बिल्कुल हैं। मानना चाहिए। सरकार का प्रतिनिधिमंडल जाके उनसे बात कर रहा है, टाइम देना चाहिए उनको। टाइम देना चाहिए उनको, लेकिन आप इस तरह से आक्रामक होकर अराजकता फैला के देश में डर पैदा करके, दिल्ली में डर पैदा करके करना चाहते हैं। केजरीवाल जी एक चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, जिम्मेदारी लेते हुए नैतिकता के माध्यम से अपनी नैतिक जिम्मेदारी तो समझो। भारत रत्न मिल रहा तो ये तो बहुत अच्छी बात है। एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है ना? दूसरा रुक जाओ 2 मिनट, एक तरफ आ रहा हूँ। एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ चरण सिंह को जो दिया गया है, भारत रत्न चरण सिंह को, तो क्या ये घालमेल किया जा रहा है? क्या इसमें क्या लाभ इसका है? एक तरफ अब किसानों की भारत रत्न दे रहे हैं, दूसरे किसान सीमा बैठे हुए हैं। देखो, अगर चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया तो सही दिया गया है। अब वो आंदोलन करने से किसने किसी को रोका है? कोई भी करे। अब वो वीआईपी किसान है, वो निकल पड़े हैं अपने मिशन पे 2,500 ट्रक लेके। ये कोई शांति वाला आंदोलन थोड़ी है। सारे वीआईपी है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखो तो सही ना उनको कैसे हरे भरे हैं, सब बूट सूट पहन के टीचर। आप उनको ये आंदोलन कितने दिन का होता है? 2-4-5 दिन का। वो 4-5 साल खड़े रहने को भी तैयार है। अगर जरूरतमंद आदमी होगा ना, वो 2 दिन भी खाली काम के नहीं रह सकता। पैसा आ रहा है इतना। हाँ, तो संपन्न है सारे। वो देश में अराजकता फैला रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये कोई ये आंदोलन है? अगर आंदोलन करना है आपने, अगर आपने प्रोटेस्ट करना तो जंतर मंतर पे बैठिए, थोड़े से लोग लेके बैठिए, या पब्लिक को जाम करेंगे। देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मोदी जी का ग्राफ राम मंदिर बनने से बहुत बढ़ गया। विपक्ष वालों को पता लग गया, केजरीवाल जो चुरकुट पार्टी है, इन लोगों को पता लग गया कि अब मोदी जी को हराना मुश्किल है, क्योंकि 4.5 मोदी जी वैसे ही जाने वाले 450 पार। तो मोदी जी का ग्राफ नीचे करने के लिए किसान आंदोलन का खाली ये ऐसे ही चढ़ रहे हैं। ओरिजिनल किसान है ही नहीं है। ओरिजिनल तक लाइन भी है कि मोदी का हाँ, गया मंदिर का। हाँ, तो मोदी का ग्राफ इसने बोला था ना, उसका अध्यक्ष आज अपना बोल चुका है, वो अपना बयान दे चुका है कि मोदी जी को खाली हराने के लिए, मोदी जी का जो वोट सेटिंग है वो गिराने के लिए ये सारे षड्यंत्र रच रहे हैं। कोई ओरिजिनल किसान नहीं है। नीचे होगा मोदी जी का? नहीं होगा। इस बार फिर मोदी सरकार, और इस बार 400 पार। हमारी तो ये इच्छा है 400 के प्लस पार जाएगा। किसान आंदोलन डेंट करेगा मोदी को? नो वे सर, 29 में भी चौथी बार आएंगे और विपक्षों का चौथा 13वीं बरसी इकट्ठी किसान होगी। ही उसके बाद जिताएंगे मोदी जी को। किसान सम्मान निधि किसान मोदी। जब तक मोदी सरकार है ना, ये वाले किसान ये खड़े रहेंगे सड़कों पे। इन्होंने एक फैशन बना दिया है सड़कों को घेरना। क्या दूसरी कम्युनिटियां परेशान नहीं है क्या? इनको देख के क्या कल को मजदूर खड़े हो जाए, कोई खड़े हो जाए? ये कोई तरीका है ये इस तरह पब्लिक को परेशान? तलवार फरसा लेके आना और बड़े बड़े ट्रैक्टर लेके आना, बड़ी बड़ी गाड़ी लेके आना, बड़ी बड़ी 4 व्हीलर लेके आना, वो किसान की प्रवृत्ति नहीं होती है। वो गद्दार होते हैं देश के, जो हमारे पुलिस वाले को मार रहे, जो हमारे फौजी भाई को मार रहे। अगर जो फौजी भाई पुलिस वाला इनको लठ चार्ज करना चालू करे ना, तो इनको पता लगेगा। हर आंदोलन में, हर बार के आंदोलन में दिल्ली की सीमाएं बंद हो जाती हैं, दिल्ली के बॉर्डर बंद हो जाते हैं, दिल्ली में बोर्ड की परीक्षाएं हैं बच्चों की। केजरीवाल सोचते नहीं है, एक तरफ दावा करते हैं मेरी शिक्षा वर्ल्ड क्लास है, एक तरफ कहते हैं मैं आंदोलन में समर्थन देता हूं, और जेल में जो है जेल नहीं बनाते। हम नहीं कहते किसानों को जेल में रखें, हम नहीं कह रहे किसानों को जेल में रखें, लेकिन उन लोगों को तो जेल में रखना पड़ेगा जो दिल्ली की अभिव्यक्ति पे आजादी छीनना चाहते हैं, देश की अखंडता को सुरक्षा को खतरा पैदा करना चाहते हैं। आज हमने देखा कुछ लोग थे उस आंदोलन में, कौन थे वो हमें नहीं पता, बड़े बड़े पत्थर को छोटे छोटे पत्थरों में तोड़कर पुलिस वालों को मार रहे हैं। किसान आंदोलन के पीछे कौन? किसान आंदोलन के पीछे राहुल गांधी है, राहुल नहीं, गांधी। सुनिए मेरी बात को, पूरी बात सुन लीजिए। किसानों की जो मांग जायज होंगी उसको सरकार को मानना चाहिए, ये ऐसा मानते हैं। सरकार का प्रतिनिधिमंडल जाके उनसे बात कर रहा है, टाइम देना चाहिए उनको। टाइम देना चाहिए उनको, लेकिन आप इस तरह से आक्रामक होकर अराजकता फैला के देश में डर पैदा करके, दिल्ली में डर पैदा करके करना चाहते हैं। केजरीवाल जी एक चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, जिम्मेदारी लेते हुए नैतिकता के माध्यम से अपनी नैतिक जिम्मेदारी तो समझो कि मेरे दिल्ली की अगर सीमाएं बंद हो जाएंगी तो यहाँ पे सप्लाई बंद हो जाएगी। वो केजरीवाल जी नहीं समझेंगे, वो केजरीवाल समझेंगे ही नहीं। उनके ही राज्य में एक लड़के की मौत होती है, 11 साल का लौंडा है, वो मर गया, मौत होती है उसकी, नाम है किंतन, सर्वोदय विद्यालय से शास्त्री नगर में वो रहता था, उसकी मौत हो गई। जो नेता बात करता था एजुकेशन की, जो बंदा बात करता था शिक्षा की,
उसी ने उसे मरते हुए देखा था, लेकिन इंसाफ नहीं हुआ है अभी किंतन का। क्यों? क्योंकि धारा 144 लगी है ना, धारा 144 लगी है, इसलिए कोई इंसाफ नहीं हो रहा है इधर। अगर चलिए ठीक है, अगर इधर किसी की बेटी या किसी की बहन के साथ गलत हो जाता, मोर्चा निकाल के चल लेते, चलिए ठीक है, ये चीज भी अपनी जगह सही है। पर क्या लड़का होना गुनाह है? क्या लड़के को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए क्या? मैं बिटिया की बात को आगे बढ़ाता हुआ बोलता हूँ, गुड़िया आपको याद होगा जब कोरोना काल था ना, तब दिल्ली की एक बेटी केजरीवाल जी को और केजरीवाल जी का पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को, जो अभी तिहाड़ जेल में बंद है, किसमें? दिल्ली का पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिहाड़ जेल में बंद है, नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले में। काम किसका? स्वास्थ्य मंत्री। कार्य क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग। ये नैतिकता है केजरीवाल की। मैं बिटिया उसी बात पे आ रहा हूँ। केजरीवाल जब कोरोना काल में दावे करते थे मेरी व्यवस्थाएं सारी कुछ है, गिनाते थे आज 600 आएंगे, आज 700 मरीज आएंगे, आज 800 मरीज आएंगे, आंकड़े लेके बैठते थे। और जब दिल्ली मरने को हो गई तब हाथ खड़े कर दिए। तब उस टाइम पे अमित शाह जी ने 10,000 बेड, कोरोना बेड छतरपुर में बनवाए, राधा स्वामी मंदिर में। किसान आंदोलन पीछे केजरीवाल। सर एक मिनट, वो बात अधूरी रहेगी। तो उस बेटी ने दिल्ली की केजरीवाल जी को ट्विटर पे टैग करके लिखा, स्वास्थ्य मंत्री को लिखा, मेरे पापा को कोरोना है, बेड नहीं मिल रहा, अस्पताल में जगह नहीं है, ऑक्सीजन बेड नहीं मिल रहा, दिलाइए। इनको एक बेड तक अस्पताल में नहीं दिला पाए उस बेटी के बाप के लिए, और बाद में वही बेटी आधे घंटे बाद दोबारा ट्वीट करती है, रहने दीजिए मेरे पापा मर गए। ये थी केजरीवाल की वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य व्यवस्था। किसान आंदोलन पीछे केजरीवाल। किसान आंदोलन के पीछे केजरीवाल के साथ साथ राहुल गांधी उस पप्पू भी है, ठीक है। ये सबसे पहली बात तो ये, आप इन्हें किसान मत बोलिए, रिपोर्टर महोदय, किसान मत बोलिए इन्हें, इन्हें बोलिए खालिस्तानी सपोर्टर बोलिए, इन्हें बोलिए कांग्रेस के चमचे। ये बीजेपी से परेशान है, ये लोग बीजेपी से परेशान है। बीजेपी से परेशान है, चाहे किसी, बीजेपी सत्ता में है ना भाई साहब, इसलिए बीजेपी से परेशान है। बीजेपी काम अच्छा कर रही है, इनको लोग भाव नहीं दे रहे हैं। क्यों? इनके हिसाब से बीजेपी धर्म जाति के नाम पे बंटवारा कर रही है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अभी बात हो रही किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन पे आते हैं। वो कौन से किसान है जो लाल किला पे जाके देश का झंडा हटाते हैं? कौन से किसान है वो कौन से किसान है जो रेंज रोवर में आते हैं? अरे वो कौन से किसान है जो मर्सिडीज में आते हैं? क्या किसान के अच्छा एक बात बताइए, कौन से किसान है जो लाल किला पे जाके देश का, चलिए ठीक है आ सकते हैं, आपकी बातों से मैं सहमत हूँ, लेकिन मुझे एक बात बताइए, वो कौन से किसान है जो लाल किला पे जाके देश का झंडा हटाते हैं? मुझे बताइए। हर जगह है ना, 100 में तो 10 इसे हो गई है, हर जगह होते हैं। अब अड्डे भी इतने खड़े हैं नहीं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम आएंगे तो एमएसपी देंगे, एमएसपी गारंटी देंगे, दे पाएंगे राहुल गांधी आएंगे तो? 60 साल में तो राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं, उनके पूर्वज जो काम करके गए, ठीक है। राहुल गांधी बोलते हैं, मैं भी बोल रही हूँ मैं अगले साल प्रधानमंत्री बन जाऊंगी, ठीक है। राहुल गांधी बोलते हैं कि मैं एमएसपी दे दूंगा, राहुल गांधी बोलता है मैं बीजेपी को टक्कर दूंगा, मैं भी बोल रही हूँ मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगी अगले साल। बस बात इधर ही खत्म, ज्यादा डिस्कस नहीं करना। अगर कांग्रेस कह रही है, राहुल के बस की बात नहीं है, राहुल के बस की बात कभी थी नहीं भाई साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? राहुल क्या है ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा। पहले तो किसान होता क्या है, बहुत अच्छा, बहुत थोड़ा सा इधर आ जाइए। देखिए किसान क्या होता है, बहुत पहले का एक गाना है, शायद आपको भी याद होगा कि किसानी कर लाहो, अरे किसानी कर लाहो, किसानी करेला धूरी माटी में बलमुआ मोर किसानी करेला, धूरी माटी में बलमुआ मोर किसानी करेला। किसान जो है, किसान जब तक मिट्टी से ना जुड़ा हो वो किसान नहीं है। और यह गीत जो है एक पत्नी अपने पति के लिए गा रही है और प्रेम से गा रही है कि धूरी माटी में बलमुआ मोर किसानी करेला। अब बता रहा हूं, अंतरा लंबा है, कभी बाद में सुना दूंगा, याद नहीं है पूरा। अब चूंकि क्या है, अब थोड़ा सा पहले बताते तो याद आ जाता। ये लिखी हुई गीत हमारी तो कहने मैं जो आपको परिभाषा दे रहा हूं, देखिए ऐसा है कि यदि आपके पास 200 एकड़ जमीन है और आप जो है सबके लिए मैनेजर बना रखे हो और आप खेतों में नहीं जा रहे हो, आपके जो है मैनेजर जा करके निगरानी करके और सारी फसल का सब होने के बाद आप बेच करके जो प्रॉफिट कमा रहे हो, या फिर जो है क्या कहते हैं कि आप जो है जा करके वहां देश विदेश में घूम रहे हो, हर जगह कहीं मर्सिडीज से कहीं रेंज रोवर से। समझ रहे मेरी बात को? आप किसान नहीं हो, आप बिजनेसमैन हो। किसान वो होता है
भले ही वो काम नहीं कर रहा हो, लेकिन अपनी निगरानी में काम कराता है भाई बिल्कुल सही साहब, बात है। अपनी निगरानी में काम कराता है। और सुनिए, रह गई बात ये, मैं भी किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, और जानते हैं इंटरमीडिएट तक घर से रह के पढ़ा हूँ, B.Com और M.Com तक खेती करके पढ़ा हूँ। और जानते हैं कोयलार करता था खुद, सारी सब्जी सीजनल सब्जी खुद उगाता था, 1500 2,000 गिन करके हैंडपंप चला करके मैंने सिंचाई की है, यहाँ गट्ठा पड़ जाता था। और सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, और आज भी चैलेंज करता हूँ, आज भी आप गेहूं का बोझा है ना, ऐसे 3 बोझा बांटता था, अकेले कटाई करी तो एक भैया के कैरियर बुला देता था, और इतना बड़ा बोझा, एक बोझा पुलिया पे साइकिल का टेक लगाता था मैं, और एक दिन मैं डेमो देने वाला हूँ इसका, टेक लगाता था और एक बोझा उस पर रख करके और दूसरा बोझा एक हाथ से पकड़ता था और दोनों हाथ से हैंडल चलाते हुए, समझ रहे मेरी बात को, दोनों हाथ से चला के और 2.5 किलोमीटर लेके जाता। कहने का मतलब जो मैं कहना चाहता हूँ, किसान कभी उपद्रवी हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ, प्रसंग याद कीजिए। एक बार नारद जी बोले विष्णु जी से कि मैं आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ, बोले शर्त लगाओ, बोले लग जाएगी। उन्होंने भदेली थमा दी, आप जानती होंगी बटुली जिसमें दाल बनता है, ये भदेली कब थमाया हाथ में, अब बोला ये भदेली जैसे आप घूमते हो ना चारों, ये भदेली लेके घूमो जैसे आप घूमते हो और हमारा भजन करो। सुनिए, खत्म कर रहा हूँ, थोड़ा अच्छी डिबेट कर लीजिए। सुनिए, मैं खत्म कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा जब कर रहे हैं तो डिबेट अच्छी कर लीजिए। एक बात बताऊं जी, एमएसपी गारंटी मांगना क्या सही है? बिल्कुल सही है भाई। आज के टाइम में भाई जो भी काम करे, अगर हम मान ले भी कोई नौकरी करे, उसका पक्का 1 तारीख नहीं इतने रुपये मिलेंगे। अब किसान भाई 6 महीने चल, हमारे तो जमीन ठीक है भाई, जिनके पास जमीनें नहीं है, 5-7 किले वाले बहुत सारे जमींदार हैं, जिनके पास पैसे नहीं है भाई, 6 महीने ब्याज पे वो स्प्रे के लिए, ब्याज के लिए, सभी चीजों के लिए ब्याज पे पैसे उठाते हैं, और उसके बाद में 6 महीने बाद में उनका ये फिक्स नहीं है भी कितने रुपए मिलेंगे। समस्या है, किसानों की समस्या है। बिल्कुल है भाई, बिल्कुल। क्या बोले भैया? अरे इनका लोग मैं वही बात कर रहा था, एक मिनट सर, तो उन्होंने कहा, एक मिनट बेटा, एक मिनट, उन्होंने यही कहा, तो जैसे जब नाराज जी चले ना भदेली लेकर के, तो वो राम 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 नाम भदेली कही इधर और उधर, तो उनको लग रहा कहीं भदेली न गिर जाए और राम नाम का नाम लेना भूल गए। और किसान जो है, आप पहले जमाने का जो किसान होता था ना, जब वो बैल को खोलता था तो राम है, राम हल रखता था तो राम। जमाने वाला किसान कब तक पुराना रहेगा? नया नहीं होगा। नहीं, किसान उसका मसला नहीं है, किसान नया बने, लेकिन किसान की जो सोच है वो पुरानी होनी चाहिए। अदरवाइज जो किसानी सोच बदल गई, सोच पुरानी होनी चाहिए। वक्त का चुनाव खराब है, इनको 6 महीने बाद आना चाहिए ना, वक्त का चुनाव खराब है। दे रहा हूँ, किसान वक्त से आए हैं। सर देखिए, ये उन्हें भी पता है कि चुनाव का टाइम है, वो लागू करवाना चाहते हैं। सरकार को भी पता है कि भी चुनाव है, मना नहीं कर सकते। भाई की बात जैसे MSP लागू होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें रिजनेबल होनी चाहिए, क्योंकि हर चीजें डिमांड एंड सप्लाई पे चलती हैं। अब अगर कल को हम रिक्शा खरीद लें तो सवारी की गारंटी कभी सरकार नहीं देगी। अगर हम ऑफ सीजनल कोई बिजनेस करते हैं, ऑफ सीजनल कोई खेती करते हैं, तो उसका दाम हमें अच्छा मिलता है। लेकिन अगर सपोज करें आज 5 रुपए में किसान बेच रहा है तो भी वो दुखी है, 50 रुपए में कस्टमर खरीद रहा है, सर सुनिए, 50 रुपए में कस्टमर खरीद रहा है, वो भी दुखी है। आज मौज कौन कर रहा था? बिचौलिए। तो दिक्कत उस चीज की है, आप उस टाइम पे खेती करिए। एक डाटा हमारे पास है, डाटा ये है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो है 11 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम SP देते हैं MSP तो 45 लाख करोड़ रुपया कहाँ से आएगा? कैसे विकास? मेन वही चीज मैं कह रहा हूँ कि उनको मांगे जो मिले, मांगे, ये लॉजिकल है ही नहीं। वो कह रहे हैं कि 10,000 उनको पेंशन चाहिए, कैसे दे सकता है कोई? ये चीजें इलॉजिकल है। जो लॉजिकल है, आपको बीज उपलब्ध कराना चाहिए, आपको खाद कराना चाहिए, आपको टेक्नोलॉजिकल जो अपडेट हो सकते हैं एग्रीकल्चर में, वो अपडेट होना चाहिए। तो उस तरीके की चीजें, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा, जैसे अभी MS स्वामीनाथन को मिला था, वो हरित क्रांति के जनक थे, आपने हाइब्रिड गेहूं की उस तरीके से सारी चीजें। नियत में कोई गड़बड़ी है? सर, चुनाव की राजनीति नियत में कोई गड़बड़ी नहीं है। कोई गड़बड़ी है? हाँ पाजी, सरकार की नीयत सही है, सरकार की नीयत सही है। सरकार की नीयत बिल्कुल ठीक नहीं है सर। हम माननीय अडानी का कितने करोड़ों के वो बंद, उन्होंने वो कर दिया, क्या कहते हैं, माफ कर दिया। ऐसी कमरों में बैठे हुए बंद कर दिए सर। आप सरकार की तरफ से, आप जनता की तरफ से, ये बताइए। नहीं, आप जब आप नहीं, आप न्यूट्रल क्वेश्चन कीजिए ना सर। आप सरकार की तरफ से, आप जनता की तरफ से होता है, मैंने साइड में कर देना, बाद में सुनेंगे, आप नया काम। सर राम राम कर रहे हैं, राम राम करता सब जग फिरे, राम ना पाया जाए, तो वही है सर। ये सारे जब तो रहे, लेकिन मांगे सही है। किसानों की देखिए, किसानों के बिना इस जग की उत्पत्ति है? आप खाते हैं सुबह शाम दोपहर रात खाते हैं?
जब किसान उत्पन्न वही दुखी रहेगा तो हम लोग कैसे सुखी रह सकते हैं सर, ये बताइए। वक्त सही है ये मांग करने का। सर देखिए, जिस वक्त उन्होंने विड्रॉ किया, सरकार ने क्या वादा किया था बताइए आप सर। कि अब चुनाव होगा तो आ जाना, जब हमारा चुनाव हो चल रहा है गलत गलत, सरकार ने मांग लिया था बैठेंगे, ना 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 ना, आप गलत कह रहे हैं सर, आप गलत कह रहे हैं सर। देखो इस वक्त सरकार सिर्फ उद्योगपतियों की है, आम जनता की नहीं है, आप ये मान लीजिए। और कैसी बात करें सर, सरकार हम जैसे गरीब लोगों की है। किसान भाई साहब से धान और गेहूं गन्ना ही नहीं उगाता किसान। सर सुनिए 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 देख रहे हैं ये कौन सी सरकार लाई है सर। आज अगर ये सरकार कुछ करेगी, जिस हिसाब से हुड़दंग कर रहे हैं पंजाब में कुछ ग्रोथ नहीं होगी। अगर इस तरह से हुड़दंग करेंगे, जलंधर में 2000 करोड़ का चर्च बना है, वहां पे IIT खुलवा देना, फिर वहां नहीं खोलेंगे। सारे सरदार कहना नहीं चाहिए, सरदार ने सबसे ज्यादा कुर्बानी दे रखी, लेकिन आज की डेट में 30% कर्माट हो रखे हैं। सारी फंडिंग चल रही है यूरोप से और कनाडा से। सारे मजले नाम मसीह लेके घूम रहे हैं, सरदार कहते हैं। जिन राज्यों में हाँ सारे सारे उसी तरीके नहीं, ऐसे कौन से किसान है, ऐसे कौन से किसान है जो चुनाव के ठीक 3 महीने पहले आके पत्थरबाजी कर रहे हैं। हम सरदार हैं, सरदार है, ऐसे कौन से किसान है जो ठीक 3 महीने पहले आके पत्थरबाजी कर रहे हैं। जब आप सही सवाल पूछेंगे ना ऐसे ही भाग जाएंगे। और सुनिए, रह गई बात ये, 1 मिनट पहले सुन लीजिए, मैं बात करो, इनको बोलने दो, जो बोल रहे हैं उनको भैया बोलवा लीजिए सर, इनका बाइक लो। ऐसे कौन से किसान है जो चुनाव के ठीक 3 महीने पहले आके पत्थरबाजी कर रहे हैं। ऐसे कौन से किसान है जो रेंज रोवर में आ रहे हैं। ऐसे कौन से किसान है जो मर्सिडीज में बैठ के सुट्टा फूक रहे हैं और दारू पी रहे हैं और बिरयानी पेल रहे हैं। भैया हमारे खेत में टाइल्स नहीं उगती, टाइल्स में खेत पप्पू की उगती है। जो इटली में टाइल्स, जो इटली में जो इसमें खेत लगा रखा है ना, और जो कनाडा में जो खेत लगा रखा है, कहते हैं पत्थरबाजी करो और उसके बाद भाग जाओ, कनाडा प्लॉट खरीदो, मर्सिडीज में घूमो, रेंज रोवर में घूमो। जिस राज्य में अराजकता होगी, हिंसा होगी, दंगे होंगे, उस राज्य में कोई भी उद्योगपति अपने बिजनेस में के लिए पैसा नहीं लगाएगा। जब उद्योग धंधे नहीं लगेंगे राज्य में तो बेरोजगारी वहाँ पे। जो सरदार किसान हैं, जो किसान आए हुए हैं मूल रूप से पंजाब से, इन पर क्यों शंका की दृष्टि से लोग देख रहे हैं? देखिए शंका की दृष्टि से इसलिए देश देख रहा है कि किसान कभी उत्पात नहीं मचाते। किसान बड़े सभ्यता के साथ, किसान बहुत सभ्यता के साथ, किसान बहुत शांत भाव के साथ अपनी बातें रखता है। प्रधानमंत्री किसान हो ही नहीं सकते, वो किसान हो ही नहीं सकते। लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा लगाया था, जय जवान जय किसान। उसी चीज का उल्लंघन करे खालिस्तानी। किसान नहीं है ये, हमारे देश के किसान बहुत ज्यादा, बहुत ईमानदार है, बहुत शांत है। एक सेकंड, जय जवान जय किसान सही कहा सर ने। लाल बहादुर शास्त्री ने नारा लगाया था, इसी चीज का उल्लंघन कर रहे हैं। किसान एक बार के लिए अपने ऊपर अन्याय सह लेगा, लेकिन लोगों पे अन्याय हो रहा है वो नहीं सहेगा। वो कौन से किसान है, वो कौन से किसान है? एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, वो कौन से किसान है जो रेल बंद करवा रहे हैं? वो कौन से किसान है जो टोल टैक्स फ्री कर रहे हैं? ट्रक पे ट्रक जाए जा रही है। सरकार सब्सिडी कहाँ से लाएगी? सरकार के पास पैसे कहाँ से आएंगे? मुझे ये बताओ। ये सारा खेल पप्पू का है ये। और हाँ, ये जो भी एक्टिव पार्टी, एक सेकंड, ये जो अभी किसान आंदोलन के लिए जो सबसे, एक सेकंड सर, एक सेकंड, ये किसान आंदोलन में सबसे एक्टिविस्ट पार्टी जो है ना वो कांग्रेस की है। भाई साहब फोटो खिंचवा लेते हैं, पोस्ट कर लेते हैं, अरे भाई हम तो आपको देंगे, लेकिन उनकी जो मनगढ़ंत कहानी है ना भाजपा को गिराने की है। सही बोल रही है, सही बात नहीं।